भाग 3 पढ़ेंगे, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 12 में लिखा गया है कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां अनुच्छेद 13 में दी गई हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करेगा। मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 में दिया गया था, उसको भाग 12 के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो मूल अधिकार था उस 7वां मूल अधिकार उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार हैं। चौथा मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा मूल अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करता है। छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मूल अधिकार में पहला पढ़ते हैं समता का अधिकार। समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 करता है। इसमें उल्लेख है अनुच्छेद 15 में कि राज्य 15(3) के तहत बालकों और स्त्रियों के विकास के संबंध में और 15(4) के तहत सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15 में लिखा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। लेकिन अनुच्छेद 15(3) के तहत अगर राज्य चाहे तो बालकों और स्त्रियों के विकास के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है और 15(4) के तहत जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिक हैं उनके उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात अनुच्छेद 16 करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य मतलब सरकार, सेना, विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर कोई भी सम्मान या उपाधि सरकारें किसी को नहीं देंगी। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 19 में लिखा है मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 19 को समाप्त किया गया है। इसके बाद 6 प्रकार की स्वतंत्रता बची हैं। अनुच्छेद 19 में पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब 6 प्रकार की बची हैं। पहले स्वतंत्रता है 19(1) का में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता।
राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, सूचना की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का में दिया गया है। अनुच्छेद 19 खा में शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। 19 खा में क्या है? शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन। 19 गा इसमें संगम या संघ सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19 गा में संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा। 19 घा में है भारत में सर्वत्र अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी घूमने की, चलने की, विचरण करने की स्वतंत्रता 19 घा में। 19 गाँव में है भारत के राज्य क्षेत्र के निवासी भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19 छा में है, चाह को डिलीट कर दिए गए हैं तो छा बचा है, या कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता 19 छा में दी गई है। 19 का में है प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और झंडा फहराने की स्वतंत्रता। 19 खा में है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19 खा में है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। गा में संगम या संघ सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। घा में है कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता भारत में। गा में है घूमने के बाद कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। छा में है व्यापार करने की, कारोबार करने की स्वतंत्रता। बात करते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। 20 में है किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसी विधि का उल्लंघन न किया हो। किसी अपराध, मान लीजिए कोई अपराध है और किसी व्यक्ति को, तब तक उस अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि किसी विधि का उल्लंघन ना किया हो उसने। उस अपराध करने से किसी विधि का उल्लंघन ना होता है तब तक किसी को दोषी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 20(2) में एक अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 20(2) में है कि एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। 20(3) में किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20(3) में किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध साक्षी या गवाह होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसी भी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 के तहत ही जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया गया है। विदेश यात्रा का अधिकार और शुद्ध पेयजल का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। 21 का में 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। निजता का अधिकार किस केस में दिया गया? पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में कहा गया निजता का अधिकार मूल अधिकार है, यह अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का पूरक होता है, अतः इन दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद 22 में कुल 7 खंड हैं।
खंड 1 और खंड 2 गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध के अधिकार और संरक्षण की बात करता है। खंड 3 से खंड 7 में निवारक निरोधक के संबंध में प्रावधान किया गया है। निवारक निरोध से संबंधित विधियां कौन से हैं? निवारक निरोध अधिनियम 1950 पहला निवारक निरोधक कानून बना था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा 1971, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा 1971, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, आतंकवाद और विध्वंसक क्रियाकलाप निरोधक अधिनियम टाडा 1985, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, आतंकवाद और विध्वंसक क्रियाकलाप निरोधक अधिनियम टाडा 1985, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा 1971, निवारक निरोध अधिनियम 1950, आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा 2002 में। अगला अधिकार पढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। इसी के तहत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976, महिला और बाल विकास अनैतिक व्यापार अधिनियम 1988 आया। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध करता है। इसी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 बना। इसको फॉलो करने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 आया। महिला और बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम 1988 बना। अनुच्छेद 24 या किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकट में गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 में दिया गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में या संकट में गतिविधियों में काम के लिए नहीं लिया जाएगा। इसके लिए बाल श्रम प्रतिषेध और नियमन अधिनियम 1986 बना। बाल श्रम अधिनियम 1986 बना। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2007 में किया गया। अगली स्वतंत्रता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की समान हक होगा। अनुच्छेद 25 में कहा गया सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगा। और संविधान के अनुच्छेद 25(2) में हिंदू शब्द के तहत बौद्ध, जैन और सिख शामिल किए गए हैं। हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख भी आते हैं। अनुच्छेद 26 में है व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने, विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 26 में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, पोषण कर सकता है, प्रबंध कर सकता है, संपत्ति अर्जन कर सकता है और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 में धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति की बात की गई है। धार्मिक व्यय पर कोई टैक्स नहीं लगा। किसी भी सिद्ध धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में दी गई है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा भी ले सकते हैं, दे सकते हैं और धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता भी है। अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 29 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 29 में भारत का कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग कौन सा वर्ग? अल्पसंख्यक वर्ग जो कम संख्या में अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रह सकता है। अनुच्छेद 29 बात करता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना
और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात करता है। अल्पसंख्यक धर्म या भाषा पर आधारित होने चाहिए। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने कहा, यह एक अनुच्छेद जिसके विहीन संविधान अर्थविहीन है। अनुच्छेद 32 को कहा अम्बेडकर ने कि यह ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है और यह संविधान की आत्मा और हृदय है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। ये रिट कौन कौन सी है?